साथियों, माँ जी बना रही है घुइया के पत्तों के पकौड़े। साथियों, बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ जी रोज रोज आलू पकौड़े समोसे खिलाती हो, क्यों ना माँ जी आज घुइया के पत्तों के पकौड़े बनाकर खिलाओ ना। माँ जी अपने बेटे से कहती है। साथियों, माँ के दूध का कर्ज और बाप के पसीने का मोल कभी चुकाया नहीं जा सकता। आजीवन उनके लिए समर्पित रहना हमारा प्रथम का कर्तव्य है। दुनिया में केवल पिता ही एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हो, लेकिन माँ के साम्राज्य में बेटा राजा होता है। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, माँ बाप की हर बात नजर आएगी। साथियों, सब कुछ मिल जाता है बाजार में, पर माँ जैसी खुशियाँ और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। दरअसल साथियों, माँ जी घुइया के पत्ते पर एक एक करके सब पर बेसन लगाने के बाद है, फिर माँ जी गिलास पर सारे घुइया के पत्तों को चिपकाने लगती है। फिर माँ जी एक एक करके सारे घुइया के पत्तों को गिलास पर चिपका लेती हैं। अब माँ जी गर्म पानी में चलनी को रखती हैं। उसके ऊपर माँ जी एक परात को रखती हैं। फिर माँ जी परात में एक एक करके गिलास रखना शुरू कर देती है। फिर माँ जी सारे घुइया के गिलास को कढ़ाई में रखने के बाद माँ जी उनको ढक देती हैं। फिर माँ जी परात पर एक लकड़ी को रख देती हैं। फिर दूसरी लकड़ी को रख देती हैं। फिर माँ जी परात को हटाती है। फिर माँ जी एक एक करके गिलासों को निकालने लगती हैं। फिर माँ जी सारे घुइया के पत्तों को निकालने के बाद फिर माँ जी कढ़ाई में तेल को डालती हैं। फिर माँ जी घुइया के पत्तों को कढ़ाई में एक एक करके छोड़ने लगती हैं। सब गिलास छोड़ने के बाद फिर माँ जी उनको एक एक करके चिमटे की मदद से गिलास को पकड़कर फिर माँ जी घुइया के पत्ता को गिलास में से निकालने लगती हैं। फिर माँ जी सारे घुइया के पत्तों को गिलास में से निकालने के बाद फिर माँ जी एक थाली को लेती हैं। फिर उसमें सारे पत्तों को निकाल लेती हैं। साथियों, माँ जी पतौरा में नमकीन भरने लगती हैं। फिर माँ जी मूंग की दाल की नमकीन भरने लगती है। फिर माँ जी प्याज को अच्छे से भरने लगती है। साथियों, लगभग पतौरा बनने वाले हैं, लेकिन आगे देखने से पहले रुक जा बेटा, आज तेरे पापा मर जाएंगे। अगर अपने पापा को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और कमेंट में जय माता दी लिखें। लास्ट में माँ जी पत्तों के पकौड़े काफी अच्छी बनाएं।